नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे। आज हमारा देश एक बहुत ही अलग तरह के दौर से गुज़र रहा है। हमारे सभी स्टेट्स, मैं ये कहूँ कि हमारे देश का आज अंग-अंग, हमारे देश का कोना-कोना आज तकलीफ़ से पूरी दुनिया इस तकलीफ़ से गुज़र रही है। तो ऐसे में हम जहाँ पर भी हैं, ज़्यादा मूवमेंट्स ना करें। हो सकता है कि आपको कोरोना के लक्षण ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन आप उसे कैरी ज़रूर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ी थी और सच में मुझे लगा, क्योंकि हेल्थ एंड हॉस्पिटल कमेटी वैसे भी बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स शुरू कर चुकी है कि आप अभी जो हमारी सिचुएशन है उसमें सबसे पहले जो हमें तकलीफ़ आ रही है वो ये है कि अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम बहुत पैनिक बिहेव करते हैं, और इसके कारण जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल है घबराहट के कारण वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें पैनिक अटैक, इस तरह के अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगी कि अगर इस तरह से आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, सबसे पहले आपके किसी अपने की आती है, सबसे पहले तो आप काम डाउन हो जाइए, क्योंकि ये जो छोटी सी स्टोरी है शायद हम सभी को मोटिवेट कर रही है। और ये स्टोरी हम लोग मैक्सिमम हर जगह हर पेशेंट के साथ में भी शेयर करते हैं कि एक राज्य में महामारी आने वाली थी और उस महामारी ने राजा को सचेत किया था कि मैं आपके राज्य में आने वाली हूँ और 500 जाने लेकर जाने वाली हूँ। तो राजा ने क्या किया कि ढिंडोरा पिटवा दिया अपने पूरे राज्य में कि महामारी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। तो फिर जब वो पूरा राज्य उस महामारी के दौर से गुजरा, लेकिन जब महामारी वहाँ से गई तब पता चला कि 5000 जानें जा चुकी थी। तो राजा ने एक छोटा सा सवाल पूछा महामारी से कि आपने तो कहा था कि आप 500 जानें लेने वाले हो, लेकिन मेरे राज्य में 5000 से अधिक लोग उनकी मृत्यु हुई है, 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो महामारी ने कहा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ 500 जाने ही लेकर गई हूँ, लेकिन जो डर और दहशत आपने खड़ी कर दी थी, ये जो अलग से 5500 जाने गई हैं, ये 5000 जानों के ज़िम्मेदार वो डर और वो दहशत है जो आपके द्वारा फैलाई गई थी। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो डर और दहशत का माहौल, जो नेगेटिविटी हमारे आसपास फैल गई है, क्योंकि अभी मीडिया में आप कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अभी कोविड के नाम पर टीआरपी बटोर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये सही समय नहीं है इस तरह की टीआरपी का, अपने किसी भी तरह की प्रमोशन का। तो प्लीज़ ये जो डर और दहशत है, कहीं हमारे देश का भी उस राजा के जैसा हाल ना हो जाए, उस राज्य के जैसा हाल ना हो जाए। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर जगह पर वो पॉजिटिविटी फैलाएं। लोगों से हम फिज़िकली तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फ़ोन और व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के हमारे पास आज ज़रिए हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो मैं खुशी यादव हेल्थ एंड हॉस्पिटल कमेटी की तरफ से आप सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे देश को हम जल्द से जल्द, इवन मैं ये कहूँगी कि हम पूरे संसार को एक उदाहरण बन के दिखाएं, भारत एक उदाहरण बन के दिखाए कि हम सबसे पहले और बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ जुड़कर हमने इस तकलीफ़ का सामना किया और हम इस जंग को बहुत अच्छे से जीत पाए। और सबसे पहले हम सभी को पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और एक पॉजिटिव माहौल लोगों के बीच, लोगों के दरमियान पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अपनों का, अपने देश का ख्याल रखेंगे, इसी उम्मीद के साथ में मैं खुशी यादव हेल्थ एंड हॉस्पिटल कमेटी की तरफ से आप सभी से यही नम्र विनंती करती हूँ और गुजारिश कर रही हूँ। जय